तो दोस्तों आज हम आरएससी चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर से परिचय इसके इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन आपके साथ लेके आए हैं। इनमें से आपके जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आज के पहला क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए सभी के सभी। कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? डेटा को संग्रहित करना, डेटा को प्रोसेस करना, ग्राफिक्स बनाना या संगीत बजाना। तो इसका आंसर है डेटा को प्रोसेस करना। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। कंप्यूटर का जो मुख्य कार्य है वो डेटा को प्रोसेसिंग करना होता है। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ये आप सभी को आता होगा। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रिंटिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोजेक्शन यूनिट। तो सीपीयू का पूरा नाम बताइए। तो ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग। सीपीयू का मतलब सेंट्रल जो कंप्यूटर को मुख्य प्रोसेसर होता है। कंप्यूटर के किस भाग को मस्तिष्क कहा जाता है? हार्ड ड्राइव, मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू। कभी आपको पूछते हैं कि कंप्यूटर के किस भाग को मैन कहते हैं, तो आप सभी को पता है कि इसका आंसर डी होगा, यानी कि सीपीयू होता है वो मैन पॉइंट और मैन वर्कर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर या स्पीकर? इनपुट। आउटपुट का मतलब बाहर निकालना, जैसे मॉनिटर बाहर निकालता है, प्रिंटर भी बाहर निकालता है, प्रिंट स्पीकर है वो भी आवाज़ बाहर निकालता है। तो यहाँ पे क्या है इनपुट डिवाइस? कीबोर्ड। इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, कीबोर्ड। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सुपर कंप्यूटर का उपयोग अधिकतर किस कार्य के लिए किया जाता है? गेमिंग, वेदर फोरकास्टिंग, डाटा एंट्री या वेब ब्राउजिंग? तो ये इसका आंसर बताइए। तो जो वेदर फोरकास्टिंग होता है सुपर कंप्यूटर उसके अंदर काम में लिया जाता है। रोम का पूरा नाम क्या है? ROM, रोम, RAM, रैम। इनका नाम आप सुनते हो तो रोम का पूरा नाम आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। तो रोम का पूरा नाम क्या है भाई, बताओ कमेंट के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर की कौन सी मेमोरी है वो अस्थायी होती है? रोम, HDD, रैम या SSD? जो अस्थायी होती है, बाकी सभी स्थायी होती है। तो जो रैम है ना वो अस्थायी होती है। साथ में का हो जाएगा सी। रैम अस्थायी मेमोरी होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर के कार्य करते समय किया जाता है। यानी कि रोम के अंदर आपका डेटा स्टोर किया जा सकता है, HDD के अंदर, SSD के अंदर, लेकिन जो रैम है इसके अंदर डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ प्रोसेसिंग के काम में आती है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में निम्नलिखित में कौन सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा है? मशीनी, असेंबली, C++, बाइनरी? जो सबसे उच्च स्तरीय है तो उसका हो जाएगा C++। एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर विकास में किया जाता है। कंप्यूटर का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सा था? ENIAC, UNIVAC, EDVAC, ABC? कंप्यूटर का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था वो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। तो जो इसका ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ENIAC, जिसे 1945 में विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10वां, कंप्यूटर नेटवर्किंग में IP का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा IP। तो वो IP क्या होता है? इंटरनेट प्रोसेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल या इंफॉर्मेशन प्रोसेस। एक है इंटरनल, एक इंटरनेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 10th क्वेश्चन का? सी, इंटरनेट का प्रोटोकॉल, जो इंटरनेट पे डेटा ट्रांसफर करने के नियमों को सेट होता है, करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर? अब आपसे आउटपुट पूछा है, बताइए साहब। जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस आपका हो जाएगा, बाकी सारे इनपुट हो जाएंगे। स्कैनर है वो भी इनपुट ही देता है क्योंकि वो स्कैन करता है। प्रिंटर है जो बाहर निकालता है, ये आउटपुट होता है। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन क्या कहलाता है? नेटवर्क, सिस्टम, प्लेटफॉर्म, एंटरप्राइज? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का सिस्टम क्या कहलाता है? संयोजन क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 12 कमेंट कीजिए सभी के सभी। तो 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम। आपने कहते हैं ना सिस्टम पढ़ा है। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, हाई ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल? बताइए साहब। 13वें नंबर क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए 13वें का। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब होता है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो वेब पर डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट 14वें क्वेश्चन पे।
तो जितने भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। RACT के आपके जो आने वाला पेपर है उसके सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो यहीं से आएंगे, इनमें से ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, URL का पूरा नाम क्या है? URL जैसे कहते हैं ना www.google.com, इसका पूरा नाम क्या होता है? ये URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिच लोकेटर, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। बताइए साहब 14वें क्वेश्चन का आंसर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL का मतलब होता है जो वेब एड्रेस को दर्शाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था www.facebook.com, google.com, ये सभी के सभी URL हैं जो वेब एड्रेस को दर्शाते हैं। कंप्यूटर की आज की क्लास का 15वां क्वेश्चन और लास्ट अंतिम क्वेश्चन। हम आपको 35 के 35% करवाने वाली भी लेके आएंगे जल्द से जल्द PDF। तो कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी ट्रांजिस्टर का उपयोग करती थी? पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी? ट्रांजिस्टर का यूज़ हुआ करता था, आप सभी को पता होगा। तो कौन सी पीढ़ी थी? वो थी B, यानी कि दूसरी पीढ़ी। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। मुझे उम्मीद है कि RACT के चैप्टर कंप्यूटर से परिचय में से आपको जो 15% करवाए हैं वो बहुत ही आपको शानदार लगे होंगे। वीडियो को लाइक करना, इन्हीं में से आपको प्रश्न परीक्षा में मिलेंगे और सभी चैप्टर के आपको हम जल्द से जल्द प्रश्न करवाने वाले हैं।